जल नीतिया मर जाई वे, जल नीतिया मर जाई वे, ऐसी प्रीत गो राजी सोरा को, ऐसी प्रीत गो राजी सोरा को, जद थारी बोल पर जावे सुन शीस जुगत मोगत की मैं मांगू, सुन शीस जुगत मोगत की मैं मांगू, सूरत गुराजी में राखो रे, सुन शीस जुगत मोगत की मैं मांगू। कि जैसे मीन बसे जल माई, जल नितिया मर जाई रे, ऐसी प्रीत गुराजी सुला, जब तारी बोड़प जावे तो तुम्हारी ये बोड़प मिटने वाली। जैसे तालाब में मछली होती, अगर उनको कुछ क्षण के लिए भी पानी से अलग कर दिया जाए तो तरफ तरफ के वो अपने प्राण निकल जाते हैं। पानी के बिना वो एक सेकंड नहीं रह पाते। ऐसी प्रीत गुराजी सुलाओ, ऐसी प्रीत शत्रु की संतों से लाओ, सत्संग से लाओ, सिमरन से लाओ, शत्रु की राम नाम से लाओ। जगधारी बोड़प जावे तब ये तुम्हारी संसार की बोड़प मिटेगी। सूरत जुगत मुगत की में भागू, सूरत गुराजी में राखू। इस प्रकार हमें अपनी सूरत सतगुरु जी महाराज में रखनी, 24 घंटे इस राम नाम में रखनी है। तब कहीं जाकर के ये 84 का फंद मिटने वाला है। ये 84 लाख योनियों का जो रोग जन्म जन्मांतर से हमको लगा हुआ, इनसे छुटकारा मिलेगा। ऐसी प्रीत चाहिए, ऐसा भाव हमारा चाहिए कि कुल को नाम कडायो चावे, कुल को नाम कडायो चावे, ज्योतियों का नर सोई भगत पदी को जुग जुग गावे, भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि जायना कोई वे, देखो रे देखो साधु मत जगत की, हरि को जाने बोलावे, देखो रे देखो साधु मत जगत की। कि कुल को नाम करायो चाहे, ज्यों त्यों कर नर सोई रे, भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाहे ना कोई। कुल को नाम करायो, कुल में, अपने परिवार में, समाज में अपना नाम ऊंचा रखने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ज्यों त्यों कैसी कैसी भारी भारी फांसी खाकर के अपना नाम ऊंचा रखना चाहता है, कुल में अपना नाम ऊंचा रखना चाहता है, समाज में बड़ा बनना चाहता है। ज्यों त्यों कर नर सोई रे, यानी गोत्र का नाम जो नहीं, खटपट करके हर परिस्थिति से जूझ करके अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं कि भाई
जैसे देखो कोई मौसर का काम हो गया, माता पिता के पीछे जो मृत्यु भोज करते हैं, मौसर करते हैं, तो उस मौसर में हम अपना कितना धन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? कि गांव के लोग, समाज के लोग मेरी वाहवाही करें, मेरा नाम ऊंचा रखे कि वाह भाई वाह, इन्होंने अपने माता पिता के मृत्यु भोज में या मौसर में कितने रुपए खर्च किए, इन्होंने 10 गांव को जिमाया, इन्होंने 20 गांव को जिमाया। तो इस प्रकार अपना नाम ऊंचा करने के लिए ज्यों त्यों ऊपर कर्जा लेकर भी ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज समझा रहे हैं कि भाई संतों का कुल, संतों का कुल पूरा संसार है, पूरा जगत है, वो तुम्हें भक्ति करा करके इस जगत से, महादुखों से निकाल करके, काल के मुख से निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए अमर लोक की प्राप्ति कराने वाले संत जन हैं। उन संतों के प्रति कैसी प्रीति, कैसा भाव चाहिए, उन्हें किस प्रकार से मान सम्मान देना चाहिए, उस बात का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाहे ना कोई। अगर तुम ये भी विचार करो कि अगर तुम भक्ति करोगे, सतरूप परमात्मा राम जी महाराज की भक्ति करोगे, तो जुगान जुगों तक तुम्हारा इस संसार में नाम अमर रहेगा। ये जगत के लोग तुम्हें याद करेंगे। और अगर उस मौसर के पीछे अगर तुमने कितने भी रुपये नष्ट किए, व्यर्थ के खर्च किए, कुछ समय के लिए ही तुम्हें याद करेंगे, कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम तन मन से और वही धन अगर तुम इस प्रकार सत्संग का कार्यक्रम करके उनमें अगर तुम अपना ध्यान धन लगाओगे, तो जुगान जुगों तक तुम्हें जगत के लोग याद करेंगे और तुझे अमर पद की प्राप्ति होगी। वो संत तुम्हें अमर लोक की प्राप्ति करा देंगे। लेकिन इस बात का ख्याल इस जगत को है ही नहीं महाराज। तुम अगर भक्ति करोगे तो जुगान जुगों तक तुम्हारी कीर्ति यशोगान। आज अपन देखते हैं कि संसार में जितने भी महान पुरुष हुए, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, किशनदास जी महाराज, राघोदास जी महाराज, शेख साहब राधा किशन जी महाराज, तो आज अपन सभी ऐसे महान पुरुषों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि 24 घंटे वो परमात्मा की भक्ति करने वाले आवागमन से मुक्त हो गए, जीते जी उन्होंने अमर लोक की प्राप्ति करी। तो आने वाले समय, आज अपन भी याद कर रहे, पहले भी याद कर रहे थे और आने वाले समय में भी ऐसे संतों को हम याद करते। तो गुरु महाराज ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें यही समझा रहे कि भाई कुल में अपना नाम ऊंचा करने के लिए तू ज्यों भी हर तरीके से दुख पाकर भी अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता है। लेकिन तुम ये विचार क्यों नहीं करते हो कि अगर तुम भक्ति करोगे तो भी तुम्हारा नाम जुगान जुगों में ऊंचा रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए काल से मुक्त हो जाओगे। मां दुखों से निकल करके उन मां सुखों के देश की प्राप्ति कर लोगे। जरा इस बात पर कभी विचार किया है क्या? ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को समझा रहे। इसलिए संत महापुरुष हमें समझाते भी कि भाई भारी बुद्धि, भारी समझ, गुरु महाराज का ज्ञान क्या कहता है, गुरु महाराज की एक एक बात को अंदर में अमल करिए, धारण करिए, फिर संसार में चलिए। आप कहीं पर भी तुम्हारी हार नहीं होगी। गुरु महाराज के एक एक शब्द को धारण करिए,
तुम कहीं पर भी झुकोगे नहीं, कहीं पर भी तुम्हारी हार नहीं होगी। इसलिए महान पुरुष हमें चेताते हैं, गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ हमें गुरु ज्ञान में लानी चाहिए कि 4-5 घर के जो भूंडो, 4-5 घर के जो भूंडो और सकल जुग पूजे, 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे। 4-5 घर के जो संसार में शत्रु ज्यादा, संसार में आज अपन शत्रु परमात्मा की भक्ति करने वाले जन हैं, तो हम इस बात को अच्छे से भली भांति जानते हैं कि हमें 2-4 घर के परिवार के लोग तो हमें हल्का समझते, ये भूंडा कहते ही, कहते कि नहीं कहते, कि क्या कहते ज्यादा से ज्यादा, भाई ये तो सब दिन राम राम करता है, क्या राम राम करने से तुम्हें रोटी मिल जाएगी? ऐसा कहते कि नहीं कहते? कहते। जब शुरू में जब भक्ति करते तो घर परिवार के लोग राजी नहीं होते, कोई भाग्यशाली होते उनके घर परिवार के लोग ही राजी होते, बाकी सबको चाहिए कि तू संसार का काम कर, तू जगत का काम कर। कोई ये नहीं कहता कि तुम बैठ करके भजन करो, सिमरन करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, बहुत कम कहते। गुरु महाराज हमें यही समझा रहे कि 4-5 घर के जो भूंडो, 4-5 घर कौन? ननियाल के लोग, घर परिवार के लोग, ससुराल के लोग, सगे संबंधी, ये हमें हल्का समझ सकते हैं क्योंकि इनकी मति, इनकी बुद्धि यहाँ तक की हो, इनके मन में यही रहता है कि राम जी क्या इनको रोटी दे देंगे? देखो, हाँ राम जी महाराज रोटी दे देंगे। देखो रानाबाई जी महाराज जब भजन करते थे, सिमरन करते थे, उनके पिताजी, उनकी भोजाएं उन्हें कहती थी कि इतना राम राम करती है, क्या राम तने रोटी दे जाए? तो वास्तव में भाई जी महाराज जब बोरे में बैठ करके भजन करते थे तो उस समय लक्ष्मी जी अपने हाथों से उन्हें भोजन जिमा रही थी और ठंडे जल की जारी, ठंडा पानी उन्हें पिला रही थी। तो संतों के लिए राम जी महाराज 24 घंटे हाजिरी में खड़े रहते और ऐसे ऐसे उनके घोड़े भी छोड़े हुए हैं कि जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन गुरु महाराज समझाए कि जगत के लोग अगर हमारी बात हल्की करते, हमारी निंदा करते, तो निंदा से हमें कभी नहीं डरना, क्योंकि राम जी महाराज की भक्ति करने वाले संत जनों की हमेशा निंदा ही होती। आप तो क्या चीजें, परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के समय में भी जगत के लोग महाराज को हल्का ही समझते थे, यही कहते थे कि महाराज के घर के सामने से मत निकलना, वो तुम्हारे अंदर भुरकी डाल देंगे। जो वास्तव में बात सत्य, महाराज के पास में राम नाम रूपी भुरकी थी, बात करते या महाराज से दृष्टि भी मिल जाती तो तुरंत उसी समय वो जीव भक्ति में लग जाता था, परमात्मा की सदा उनके घट में प्रकट हो जाती थी और राम नाम के अलावा वो दूसरा कोई काम ही नहीं करता। तो ऐसी भारी कृपा तो गुरु महाराज समझा रहे कि 4-5 घर के जो भूंडो
और सकल जुग पूजे रे। 4-5 घर के लोग अगर आपको हल्का समझते, आपकी निंदा करते, गुरु महाराज समझा रहे कि भाई उनसे तुम्हें कभी डरना नहीं, कि भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही परम सुख है, यही वेदों का सार। जगत के लोग अगर हमारी निंदा कर रहे तो उस निंदा के डर से हमें परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़नी है, क्योंकि भक्ति करने वाले संतों की निंदा होती है। कबीर साहब ने फरमाया, निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक नेड़ो राख जोरे, निंदक नेड़ो राख जोर, आंगना में कुटिया बनाए। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तू गए जावसी रे, निंदक तू गए जावसी रे, ज्यों पानी में लूण। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक ने साबास है, निंदक ने साबास है, बड़ी सभा के माए। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। जीवत होसी जूंझ लो रे, जीवत होसी जूंझ लो रे, मुआ होसी भूत। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। बिन साबुन बिन पानी साबुन बिना रे, बिन पानी साबुन बिना रे, निर्मल करे स्वभाव। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। राम नाम तू भूल गयो रे, राम नाम तू भूल गयो रे, निंदा भूल्यो नाए। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। धोबी धोवे कपड़ा रे, धोबी धोवे कपड़ा रे, निंदक धोवे मेल। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। निंदक तुमति मरजे रे, मारी निंदा करे लोकान। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, निंदा करो मति को। ये
देखो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, निंदा करने वाले को फटकार भी लगाई है तो उनका लाड भी लगाया। मैंने तो सुना नहीं देखा नहीं, पर कहते हैं कि हमारे दादा गुरुदेव जी महाराज जब उनकी कोई निंदा करते तो वो बहुत राजी होते और उल्टा उन्हें प्रसाद भी 2 बार देते और उनको शाबाश कहते कि बहुत बढ़िया किया तू तो मेरे इधर आसपास में गिफ्ट में ही रहा कर। और संत फटकार भी लगाते, निंदक तू मत मर जे रे, अरे मारी निंदा करे लो कौन, अगर तू मर गया कहीं चला गया तो मेरी निंदा भी कौन करेगा। बिन साबुन पानी बिना रे निर्मल करे स्वभाव, साबुन बिना पानी संतों का स्वभाव निर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जगत के लोग उनकी निंदा करते, उनका ध्यान 24 घंटे सतरूप परमात्मा में रहता, 24 घंटे वो परमात्मा की सदा से ओत-प्रोत रहते। उन्हें तो राम जी महाराज से मिलने की पीड़ लगी हुई रहती है और जगत के लोग उनकी निंदा करते तो उनका ऐसा ही मेल साफ हो जाता, उनका स्वभाव निर्मल हो जाता। इसलिए संत कहते कि निंदक ने शाबाश है बड़ी सभा के माय, जीवत होसी जूझलो रे मुँह होसी भूत। तो हमें भक्ति करते हुए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। ये सूरवीरों की भक्ति है, कायरों और कपटियों से ये कोसों दूर है। अगर कोई उसकी निंदा करते और निंदा से अगर वो घबरा जाता है कभी वो भक्ति नहीं कर पाता। ये सूरवीरों की भक्ति है। इसलिए अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है उसे करने दीजिए। सारे बड़े दरबार में रोला मातो दे। इसलिए हमें किसी की निंदा, अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है धावकुल उसे करने दीजिए, लेकिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। एक गुरु महाराज तो कहते हैं किसी पशु पक्षी की भी हमें निंदा नहीं करनी है। तो विचार करो, जो परमात्मा की भक्ति करने वाले जनों की अगर पर निंदा करते तो हमारी करी कराई भक्ति नष्ट हो जाती है। जीवत होसी जूझो मुँह होसी भूत। और अपन क्या सुनना चाहेंगे संतों के मुख से। इसलिए हमारी कोई निंदा कर रहा था उसको शाबाशी दो, उसको धन्यवाद दो। कबीर साहब ने कहा कि निंदक नेड़ो राख जोरे आंगना में कुटिया बनाए। अपने आंगने में अपने घर के आसपास में उनको रखो ताकि बिना साबुन बिना पानी अपना मैल वो साफ कर रहा है, हमारा बोझ वो हल्का कर रहा है। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी। भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही परम सुख है, यही वेदों का सार। हमें निंदा से घबराना नहीं, हमें जगत के लोगों से डरना नहीं है। सतरूप परमात्मा की भक्ति करे, ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का शरणा ले लिया है तो अब आपको कहीं पर भी डरने घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराजा। शरण में आए हुए जीव की लाज सतगुरु सुखराम जी महाराज रखते। उन्हें अपने बिड़त का बड़ा भारी भरोसा है, वो अपने बिड़त को कभी लाजने नहीं देते। इसलिए हमें निंदा से नहीं डरना है, हमें निंदा से घबराना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अब मैं भक्ति में लगा हूँ, लोग मुझे परेशान करते, मुझे ऐसा कहते, लेकिन हमें नहीं डरना है, हमें नहीं घबराना। कभी गुरु महाराज ने फरमाया है गलता निमता